हाय गाइस, वेलकम टू दी StudyLab.in। माय सेल्फ चंदा सावन। हमने लास्ट क्लासेस के दौरान डिफाइन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआती चीजों के बारे में, जहां हमने इंडियन पॉलिटी की इंट्रोडक्शन को कवर किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और प्रीएम्बल को भी। हमने सभी के लिए लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा करने की कोशिश की है, जिसमें हमने हर लेक्चर को लगभग दो वीडियोस में डिफाइन किया है। प्रीएम्बल के दौरान हमने कई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को क्लियरली डिफाइन किया, जहां भारत की लोकतंत्र, संप्रभुता, गणतंत्र या उसकी एकता और अखंडता की बात हो। वहीं संविधान के उद्देश्यों के रूप में दिए गए न्याय, जहां पर हम न्याय की बात करते हैं, या फिर इक्वालिटी, समता, स्वतंत्रता और बंधुता की विचारधारा को भी पूरा किया। आज हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आखिर संविधान क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, और यह भी समझेंगे कि संविधान में दिए गए कानूनों का मतलब क्या है। इस बुक टॉपिक को हम पूरी तरह से क्लियर अंडरस्टैंड करेंगे, तो पूरी तरह से लेक्चर कवर कर लीजिएगा। हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है और भारत का संविधान का मतलब क्या है। तो हम देखते हैं संविधान की ओर। सो पहली बात तो यह है कि संविधान क्या है, जैसे हम सिंपली कहते हैं, इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इसे राष्ट्र का सर्वोच्च कानून कहते हैं। अब यहां पर राष्ट्र के सर्वोच्च कानून की अगर बात हो रही है, तो यह अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कानून क्या है। तो यहां पर एक कंट्रास्ट करना बहुत जरूरी हो जाएगा कि आखिर कानून क्या है और संविधान क्या है। अन्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर क्या है, जिसे हम कहते हैं वैधानिक कानून या संवैधानिक कानून। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लॉज के साथ साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि संविधान क्या है। नाउ लॉ क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस बात को पूरी तरह से समझ सकते हैं कि संविधान क्या है और कानून क्या है, उनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर गए, तो आपके लिए पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगी। फिलहाल लॉ की ओर देखते हैं। कानून क्या है, कानून आखिर क्या है। बेसिकली कानून की जरूरत क्यों है। एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू मूव अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, बट व्हाई वी मेक लॉज एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। हमें कानूनों की आवश्यकता क्या है और क्यों इन्हें बनाया गया। नाउ कानून के लिए छोटी सी और सरल डेफिनेशन, however there have been many definition regarding to the law, but we are to focus on the very simplest format or you can say a basic format। तो साधारण शब्दों में और सरल शब्दों में हम बात करते हैं, it is a form of conduct, ये it is a code of conduct। ये एक क्या है, आचार संहिता की बात करते हैं। आचार संहिता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह का कोड है। कोड का मतलब यहां है रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो जिसी भी तरह का जो कानून होगा उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम व अधिनियम होंगे, नियम व अधिनियम होंगे। ठीक है, तो हर एक कानून नियम और अधिनियम के बारे में बात करेगा। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि नियम और अधिनियम क्या होते हैं। तो अगर हम इसे अंडरस्टैंड करना चाहें, तो नियम और अधिनियम से मतलब है किसी भी इंस्टीट्यूशन के डू और डोंट्स के बारे में, डूज और डोंट के बारे में। आप किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन में अगर जाते हैं, तो वहां पर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो डिफाइन किया जाता है, व्हाट आर टू डू, व्हाट आर टू बी डन एंड व्हाट कैन नॉट बी डन, क्या किया जा सकता है और क्या किया नहीं जा सकता। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी एरेना में अगर आप जाते हैं, तो आपको ये बात क्लियरली डिफाइन करते हैं, These do and don'ts are the rules and regulations of that institution। अब बात होती है कि कंडक्ट क्या है। कंडक्ट का मतलब है किसी तरह के एक्ट या बिहेवियर से। ठीक है, देखो लीगल डेफिनेशन में लॉ की और भी लीगल फॉर्मेट में या लीगल लेवल पे लॉ की और भी डेफिनेशन है, लेकिन हम इसे प्रॉपर अंडरस्टैंड कर रहे हैं पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन करने के लिए। सो ये किसी तरह के व्यवहार या गतिविधि के बारे में है, व्यवहार या गतिविधि। सो यहां पर हम बात करते हैं कि एक्ट और बिहेवियर के रूप में कि किसी तरह का व्यवहार और गतिविधि में ये डिफरेंसेस हम दिखाएंगे। अब हम ये देखते हैं, सो वी कैन सी लॉ इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। कानून एक आचार संहिता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट वेयर वी आर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल द बिहेवियर एंड एक्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। आई रिपीट द सेंटेंस, law is a rules and regulation which is made to control any act of behavior।
किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी संस्थान की, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार या गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए जो नियम व अधिनियम बनाए जाते हैं, उन नियम और अधिनियम को ही कानून, विधि या लॉ कहते हैं। अब लॉ की हम बात कर रहे हैं तो साधारण बात क्या कर रहे हैं हम? आचार संहिता, क्योंकि आचार का मतलब है आचरण से और संहिता से मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट से, ठीक है, कोड से है। अब ये बात करते हैं कि आखिर यहां पर किसके बिहेवियर को कंट्रोल करने की बात हो रही है। वेरी गुड कॉन्सेप्ट है यहां पर। अगर ये बात आप क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशंस और अदर्स लॉज को पूरी तरह से समझ पाएंगे और किस तरह से उन्हें कवर करना है, क्या चीजें उन्हें डिफाइन करनी है, ये आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फिलहाल एक्ट ऑफ बिहेवियर क्या है या किसके व्यवहार की बात कर रहे हैं? मेरे व्यवहार की बात हो रही है, आपके व्यवहार की बात हो रही है, किसी संस्था के व्यवहार की बात हो रही है या किसी अन्य संस्था गतिविधि के रूप में बात हो रही है? किसी भी तरह की गतिविधि, किसी भी तरह के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नियम जो और अधिनियम जो बनाए जाते हैं वो कानून है। अब भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है, तो संविधान क्या है और फिर कानून क्या है, तो इन्हीं चीजों को हम बहुत क्लियरिटी से देखते हैं। अब बात है कि किसी भी तरह के एक्ट ऑफ बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में दो लोग होते हैं, ये बहुत ध्यान रखना। किसी भी पॉलिटिकल सोसाइटी में या पॉलिटिकल सिस्टम में दो लोग शामिल होते हैं, एक होता है रूलर और एक होता है रूल्ड। एक है आपका शासक और दूसरा है शासित। तो एक जो रूल कर रहा है और एक जो रूल्ड है, यानी कि एक जो शासन कर रहा है, जो रूल बना रहा है, और एक रूल्ड जिस पे शासन किया जा रहा है। अब इसे प्रॉपर्ली अपनी नजर से देखेंगे। देखिए, सो पॉलिटिकल सोसाइटी में ये दो लोग होते हैं, रूल्ड एंड रूलर्स, और रूलर एंड रूल्ड। तो यहां पर इन दोनों के बिहेवियर के बारे में बात हो रही है कि ये दोनों ही कैसे अपना काम करेंगे। ये लॉज इन्हीं के बारे में है कि रूलर्स के लॉ क्या होंगे, उनका कोड ऑफ कंडक्ट, उनका बिहेवियर कैसे कंट्रोल होगा, और रूलर्स के रूल्स में क्या बात होगी। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर जो गतिविधि है वो दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो रूलर जो है पॉलिटिकल सोसाइटी में हम बात किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट की। और यहां किसकी बात हो रही है? पीपल की या जनता की। तो पॉलिटिकल सोसाइटी में कोड ऑफ कंडक्ट दो लोगों के शामिल हैं। एक हमने बताया स्टेट। स्टेट कौन है? राज्य है वो जो कानून या शासन में शामिल है। कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति जो सरकार का काम कर रहा है या सरकारी गतिविधि में शामिल है, वो स्टेट है। ठीक है, इसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में, और आर्टिकल 12 में इसको लेकर कई तरह के केसेस भी हैं, और उस केसेस में आपको डिफाइन होगा कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। हालांकि स्टेट डेफिनेशन को आर्टिकल 36 और 152 में भी रेफरेंस मिलती है, लेकिन मेन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कई सारे केसेस है वो आर्टिकल 12 की रेफरेंस में है। तो प्रॉपर्ली 12 की देखेंगे। स्टेट के मतलब हम सिंपली उन चीजों की बात करेंगे, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द पार्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल फंक्शंस। कोई भी व्यक्ति जो सरकार की गतिविधियों में शामिल है या सरकार के कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है या सरकार द्वारा स्थापित या उसके स्थापन में सरकार की भागीदारी रही है, वो सब राज्य है। तो राज्य में वो हर घटना शामिल हो जाती है जो इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो स्टेट को लेकर जो डेफिनेशंस कवर की गई है और जो डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 के लिए में, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी गतिविधि जो हो रही है, जो सरकार द्वारा हो रही हो या सरकार के बिहाफ पे हो रही हो, जिसकी स्थापना सरकार ने की हो या सरकार की स्थापना के कार्य द्वारा की गई हो, वो सब राज्य में है। सर्टेन एग्जांपल, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो सरकारी काम कर रहा है, सरकार के बिहाफ पे काम कर रहा है, वो भी स्टेट है। तो यहां पर हम देख सकते हैं स्टेट जो शासन में शामिल है, और दूसरी तरफ है पीपल, जनता, जिन पर शासन किया जाना है। क्या दोनों के लिए एक ही कानून है या दोनों के लिए अलग अलग कानून है? दोनों के लिए एक ही कानून भी है और दोनों के लिए अलग अलग कानून भी है। तो दोनों को ही अंडरस्टैंड करेंगे। सरकार में शामिल होने वाले सभी लोग, राज्य में शामिल होने वाले सभी लोग, राज्य का मतलब शासन से है, शासन में शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए एक कानून है, एक बड़ा कानून है, एंड दैट इज डिफाइंड एज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो संविधान वो कानून है जिसकी में
स्टेट को गाइडेंस दी गई है, स्टेट को ऑर्डर दिए गए हैं, स्टेट को बताया गया है व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स, ठीक है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ऐसे में आप इसे अगर अलग डेफिनेशन देना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर्स टू द स्टेट व्हाट कैन दे डू, एंड कॉन्स्टिट्यूशन पुट द लिमिटेशन ऑन द स्टेट व्हाट दे कैन नॉट डू। ये देखो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ही डू और डोंट्स बता रहा है, हम इसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में अलग से देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर टू द स्टेट व्हाट दे कैन डू एंड कॉन्स्टिट्यूशन पुट द लिमिटेशन ऑन द स्टेट व्हाट दे कैन नॉट डू। तो राज्य के ऊपर ही संविधान कानून बनाता है, राज्य के ऊपर ही सरकार कानून जब रखता है या संविधान के रूप में जब कानून डेवलप होता है तो वो राज्य को शक्ति भी प्रदान करता है, उसकी सीमाएं भी निर्धारित करता है। तो यहां पर उसकी शक्ति भी है और यहां पर उसकी सीमाएं भी है, और ये सब कहां है? संविधान में। तो संविधान में इस सब चीजों की चर्चा की गई है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड द मेजर एंड द मोस्ट ऑफ द एरेना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द स्टेट एंड गिव द ऑर्डर टू द स्टेट। संविधान का अधिकतम भाग, अधिक से अधिकतम भाग स्टेट को गाइडेंस देता है, स्टेट को रूलिंग बताता है और सब उसकी रेफरेंस की बात करता है। तो वो शासन के निर्माण की बात करता है, शासन कैसे काम करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसके अलावा कहीं एरेना, कहीं पार्ट में सिटीजन्स को भी लेकर बात की गई है या सिटीजन को गाइडेंस भी दी गई है। दैट इज लाइक वी कैन सी इन अ पर्टिकुलरली इन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट फंडामेंटल राइट्स में, जहां हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को भी कुछ कहा है, लेकिन मेजरली ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट की ओर रेफरेंस करता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि अब यहां पर क्यों एक कानून क्यों है? क्योंकि स्टेट का सिर्फ एक ही बिहेवियर है एंड द ओनली बिहेवियर इज रूल और रूलिंग, शासन करना। केवल शासन करना ही इसका कार्य है। अब शासन कैसे होगा? शासन की 3 खास ब्रांचेस है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, और उसके अलावा रिलीजियस रेफरेंस में उसको मना किया गया है, वो आप देख सकते हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसमें चर्चा की गई है। फंडामेंटल राइट्स में रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, प्रेमबल में भी हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है, जहां स्टेट को रिलीजियस में ज्यादा इंटरफेरेंस करने या उसमें इंटरफेयर करने की खास बात नहीं की गई। फिलहाल यहां पर हम देखते हैं स्टेट का एक ही बिहेवियर है, क्योंकि कानून क्या है? कानून है अ कोड ऑफ कंडक्ट, काम जो है इट इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल द एक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। किसी भी व्यक्ति या संस्था के कार्यविधि या व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियम व अधिनियम को ही कानून कहते हैं। यहां पर जो स्टेट है उसका एक बिहेवियर है, दैट इज रूलिंग, शासन। तो शासन कैसे होना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, दैट इज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गिव्स द डूज एंड डोंट्स, या दैट वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट टू डू समथिंग एंड पुट द लिमिटेशन ऑन द स्टेट टू नॉट टू डू समथिंग। ये एक इंपॉर्टेंट है। अब सवाल होता है पीपल पे, जनता पे। सो आप ये बताइए कि जनता की क्या गतिविधि है? स्टेट की गतिविधि तो है शासन करना, जनता की गतिविधि क्या है? शासित होना? नहीं, जनता की गतिविधि ये नहीं है कि केवल कानूनों का पालन करें। उनका इंडिया इज अ टोटल सॉवरेन नेशन, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, और ये भारत की संप्रभुता कहां से? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता से। ऐसे में भारत की जनता स्वतंत्र है, कानूनों का पालन करना, उनके लिए कानूनों का सम्मान करना उनकी गतिविधियों में शामिल है, लेकिन केवल एक किल्लौता ये नहीं, दे आर नॉट बाउंड टू डू। एक आम आदमी कई गतिविधियों में शामिल है, वो रिलीजियस फंक्शन में शामिल होता है, वो सोशल एक्टिविटी में शामिल होता है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल होता है, वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में शामिल होता है, वो डोमेस्टिक फंक्शन में शामिल है, वो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा है, वो अन्य कई तरह की गतिविधियों में शामिल है। सो एक आम आदमी एक नहीं, कई सारे काम में काम करता है। मैं हूं, मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं यहाँ क्लास ले रहा हूं, अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं, इसके बाद मैं फैमिली में जाऊंगा, मेरी फैमिली की डोमेस्टिक अफेयर्स वर्क होंगे, मैं वहां काम करूंगा। व्हेन आई एम ड्राइविंग अ बाइक, सो मेरी दूसरी व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है, मैं किसी और इंस्टीट्यूशन में कोई और काम करता हूं तो वहां दूसरी स्टेट होती है। तो वी कैन सी यहां तो स्टेट के पास एक ही हैबिट है या एक ही एक्ट है, दैट इज रूल करना, लेकिन यहां पर उसके मल्टीपल फंक्शंस है, मल्टीपल वर्क है। अब ऐसे में मल्टीपल वर्क है तो क्या एक कानून सभी चीजों के लिए रूल कर जाएगा? नो, यहां पर नंबर ऑफ लॉज बनेंगे जिन्हें एक्ट्स, कानून कहा जाता है। लॉ भी कह सकते हैं, नॉर्मल टर्म्स एक्ट्स के रूप में आता है।
सो फार ऑफ माई नॉलेज 1248 से ज्यादा कानून भारत में बन चुके हैं, मोर देन 1248 लॉज ऑन एनी इंडिविजुअल। आपने नाम भी सुने होंगे, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता के अलावा, ठीक है, इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट जो आपके डेवलप्ड हो रहे हैं, या फिर आपका मोटर व्हीकल एक्ट, आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका मोटर व्हीकल एक्ट स्टार्ट हो जाता है। अगर आप मेट्रो एरिया में हैं, जैसे दिल्ली के मेट्रो एरिया में हैं, आप जैसे ही मेट्रो के अंडर एंट्री करते हैं तो वहां मेट्रो एक्ट काम करता है, ठीक है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां कंपनी लॉ काम करते हैं, अगर वहां लेबर है तो आपका लेबर लॉ काम करता है। तो आप जैसे जैसे अपनी पोजीशन बदलते जाते हो, आपकी गतिविधि बदल जाती है, आपकी गतिविधि के आधार पर आपके कानून बनते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप टीचर हो तो आपको टीचर के रूप में आपको कानून बनाना हो, काम करना होगा, डॉक्टर है डॉक्टर के रूप में आप पे कानून होंगे। तो जैसे भी आप गतिविधि में हो, जिस कार्य में भी जैसा भी व्यवहारिकता आप रखते हो, उसके अकॉर्डिंग होता है। सो वी हैव मोर देन 1248 लॉज, और ये कानून गतिविधि का निर्माण चलता ही जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा, कानून की संख्या बढ़ती जाएगी। अब आमतौर पर हम इन पे डिफरेंस कैसे देखें, ये देखो बहुत बड़ा क्लियर है। तो कानून और संविधान में अंतर दिख गया है। कानून और संविधान क्या है? कानून आम जनता के लिए है, हालांकि संविधान भी आम जनता के लिए है, लेकिन संविधान जनता को ज्यादातर डू और डोंट नहीं कहता, संविधान स्टेट को डू एंड डोंट कहता है। हमारे लिए कौन सा? आईपीसी। आईपीसी सरकार पे नहीं लगेगा, ठीक है, या सरकारी अधिकारी पे लग सकता है, पर पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक्ट पे, वो जब इंडिविजुअल लेवल पे हो। लेकिन ये जो कानून है, क्या सरकार को जेल में डाल सकते हैं? नो, सरकार के लिए आईपीसी नहीं है, सरकार जेल में नहीं जा सकती। कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवा में शामिल है, कोई गलत व्यक्ति कार्य में शामिल होता है, उस व्यक्ति को जला सकता है, सरकार नहीं, शासन में नहीं। सो यहां डिफरेंस देखो, इसके लिए एक कानून है और जो बहुत बड़ा कानून है, इसमें मल्टीपल लॉज है। इन दोनों का डिफरेंस कैसे देखें? इन कानूनों को आर्टिकल्स में डिफाइन किया गया है, अनुच्छेद में डिफाइन किया गया है। दे आर एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म ऑफ articles, and every article is individual and independent from other article। हर कानून या हर अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से स्वतंत्र है और स्वायत्तता के साथ रहता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने आर्टिकल 14 को हटा दिया, नॉट टू बी, ये तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, अगर मैंने किसी आर्टिकल को हटा दिया, मैंने अगर 35 को हटा दिया, तो इसका इंपैक्ट 36 में और 34 पे नहीं पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट है और फ्री रहते हैं। लेकिन एक्ट जो है, एक्ट को डिफाइन किया जाता है सेक्शन में, धाराएं, और धाराएं का मतलब क्या है? फ्लो से। अगर आपने एक को इफेक्ट किया, इट विल अफेक्ट ऑन सेकेंड, इट विल अफेक्ट ऑन थर्ड, इट विल अफेक्ट ऑन फोर्थ, इट विल अफेक्ट ऑन फिफ्थ एंड सो ऑन। तो वहां क्या है? धारा है, धाराएं, सेक्शंस। लेकिन यहां पर तो आपने सुना होगा आईपीसी सेक्शन, सीआरपीसी सेक्शन। तो जब भी आप सेक्शन शब्द समझें, जब भी आप धारा शब्द सुनेंगे, सेक्शन शब्द समझेंगे, तो आप ये समझेंगे कि ये जो लॉ है, ये आम आदमी के लिए है, जनता के लिए है, और जनता पे लागू होता है। लेकिन जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आर्टिकल का मतलब है ये वो कानून है जो सरकार को संविधान द्वारा दिया गया आदेश, संविधान को जो आदेश दे रहा है वो संविधान दे रहा है, और संविधान से ही इन कानूनों का निर्माण होता है। क्योंकि इनका निर्माण कौन करता है? इनका निर्माण स्टेट करता है। क्यों करता है? इसके पीछे स्टोरीज हैं, जिसके लिए हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टोरीज पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानियां इसमें कवर करते हैं, ठीक है। मैं शॉर्टली समराइज करता हूं कि जैसे किसी प्रजा व्यवस्था है, जनता है, जनता के ऊपर जो अधिकारी है, उनको ये कर्तव्य दिया गया है कि वो समाज की गतिविधियों को देखे और देखे कि समाज के लिए क्या सही और क्या गलत है। जो सही है उसको एम्पावर करे और जो गलत है उसको रोके, यही काम दिया गया है। अब ये डिफरेंस दिखाई देता है हमें। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी पढ़ने के लिए क्या हमें ये पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कर रहे होते हैं या इंडियन पॉलिटी सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, चाहे यूपीएससी चाहे आपके अदर फॉर्मेट में, तो हम इन स्टडीज में काम नहीं करते हैं, क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ लीगल स्टडीज। ये वैधानिक अध्ययन का पार्ट हो जाता है, कानूनी अध्ययन का पार्ट हो जाता है, और ये लॉ स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन जब हमें स्टेट प्रिपरेशन करनी है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ना है भाई? ये क्यों नहीं पढ़ना? आप तो आम नागरिक हैं। आप नागरिक हैं तो अपने आम नागरिक होने के नाते आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम देंगे और सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड यू बिकेम अ पार्ट ऑफ स्टेट। आप सरकार का अंग बन जाते हैं,
और सरकार का अंग होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए कि आप पे कौन कौन सी कानूनी व्यवस्था है और किस तरह का संवैधानिक व्यवस्था काम करती है। हालांकि इस संविधान के तहत और भी कानून बनते हैं जो गवर्नमेंट बॉडीज के ऊपर लागू किए जाते हैं, लेकिन उन सब का जो बॉर्न है या पेरेंट लॉ है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन से ही जन्म लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही इन सब का बिल्डअप है। हमारी स्टडी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसी से हमारी सिलेबल स्टडी तैयार रहेगी। तो ये बात क्लियर हो गया। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे हम अगले वीडियो में डिफाइन करेंगे प्रॉपरली कि भारत का संविधान क्या है। लेकिन आज की इस वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंटली हम अंडरस्टैंड कर गए कि आखिर कानून और संविधान में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये डिफरेंस जानना जरूरी है। आप जब अखबार पढ़ रहे हो या किसी तरह की स्टडी कर रहे हो और अगर वहां पर आपको एक्ट लिखता है तो आप समझिएगा कि एक्ट का मतलब जनता के ऊपर लगाए गए कानून से है, लेकिन जब आर्टिकल देखते हैं तो आर्टिकल्स को हम स्टेट के रूप में देखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान और उसके बारे में और संवैधानिक क्या चीजें हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। एक छोटा सा वीडियो है जिसको आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें। सो वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संविधान क्या है और कानून क्या है। थैंक्स फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।